गुड मॉर्निंग। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी। हमने चैप्टर 4 में पूरी एक्सरसाइज जो हमने वो पूरी कर ली। अब हम अभ्यास पत्र है वो आपको अपने आप ही करना है। ओके, आपको अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये अभ्यास अपने आप आपको करना है कि हम आगे अपना नया जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये है जंगल में फेसबुक। बराबर, अभी इंटरनेट का ज़माना है। बराबर, दुनिया कितनी फास्ट हो गई है। पहले तो हम अगर ख़त लिखे तो 15 दिन 20 दिन के बाद वो अपने पते पर पहुंचता था, लेकिन आज क्या है। बराबर, इंटरनेट से अपनी दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि पल में हम एक दूसरे से वीडियो कॉल से हम बात करते हैं। ओके, तो पल में हम एक दूसरे के पास पहुंच सकते हैं। मैसेजेस, फ़ोन, बराबर, मोबाइल फ़ोन ने दुनिया एकदम छोटी कर दी है। बराबर, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, दुनिया में कोई भी कोना हो, बराबर, हम वहाँ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ भी है, इसी टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे की गई है। बराबर ना। तो हम पाठ के उद्देश्य देखेंगे। उत्तरदायित्व, चिंता, समस्या समाधान, आशा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बराबर, तो इस पाठ में विज्ञान का जो है वो हमें प्रयोग जो किया गया है हम वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। ओके, तो सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। जंगल में सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते। खरगोश भी उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली। गिलहरी की परेशानी सुन खरगोश को बड़ा दुख हुआ। वह थोड़ा और आगे गया तो उसे 2 चूहे बातें करते दिखाई दिए। वे अभी अपने मित्र और संबंधियों का समाचार न मिलने से दुखी थे। इसी प्रकार कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। बराबर, हमने पाठ में देखा कि जो खरगोश है जंगल में, और जंगल का नाम क्या है? सुंदरवन। बराबर, तो जो खरगोश था वो बहुत ही बुद्धिमान था। सभी प्राणी अपनी समस्या का हल करने के लिए खरगोश के पास आते थे। खरगोश एक दिन जंगल में घूम रहा था तो उसने देखा कि गिलहरी वो रो रही है। तो क्यों? तो उसकी माँ बहुत दूर शहर में रहती है और जंगल का जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया है। तो उसकी माँ की कई दिनों से कोई खबर नहीं मिली, इसलिए वह गिलहरी उदास थी। गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बहुत दुख हुआ। जैसे ही वह थोड़े आगे बढ़ा तो 2 चूहे बात करते हुए उसे दिखाई दिए। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों की खबर समाचार न मिलने से दुखी थे। इसी प्रकार कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से दुखी थे। बराबर, अगर हमारे पास अब तो क्या मोबाइल का इतना क्रेज़ हो गया है
कि 5 मिनट भी अगर छोटे बच्चे से मोबाइल अगर हम हाथ में से ले लें तो वो तुरंत ही रोने लगेगा, बराबर ना। इतना क्रेज़ हो गया है मोबाइल का। तो सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षी को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है। मुझे एक उपाय सूझा है, बराबर ना। खरगोश ने बहुत सोचा, उसने सभा बुलाई सबको संबोधित करते हुए, बराबर ना। सब अगर है सभा जैसा तो उनको संबोधित करते हुए उसने बोला कि मैंने आपकी समस्या पर बहुत सोच विचार किया और मुझे एक उपाय सूझा है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे, कुतूहल से, बराबर ना। अगर हमारे सामने कुछ आ जाए तो हमें उसे देखने की कुतूहल होता है, उसको क्या होगा, बराबर। तो सारे पशु पक्षी भी खरगोश की ओर कुतूहलवश देखने लगे। कैसा उपाय? सबने एक साथ पूछा। खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है। इसीलिए क्यों न हम भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें, बराबर ना। अब हमारा प्रिय इंटरनेट, उसकी बात आई। इंटरनेट? सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, बराबर ना। तो खरगोश ने क्या कहा कि हम इंटरनेट के प्रयोग द्वारा अपने परिचित, मित्र, सगे संबंधी सबसे बातचीत कर सकते हैं और सूचनाओं का, कोई भी सूचना है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, बराबर। आदान प्रदान यानी लेना और देना, बराबर ना। तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं, बराबर। हम समाचार टेलीफोन के द्वारा भी ले सकते हैं। पहले टेलीफोन था, बराबर, तो तब भी बातचीत तो हम करते ही थे। तो खरगोश ने जवाब दिया, हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते, बराबर। टेलीफोन पे सिर्फ क्या बात हो सकती है, लेकिन इंटरनेट पर हम एक दूसरे की तस्वीर भी देख सकते हैं। एक दूसरे की तस्वीरें देखने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, बराबर। में एक दूसरे का वीडियो कॉल करना है तो ऐसे ही लग जाएगा, हमें पहले नेट शुरू करना पड़ेगा, बाद में हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो खरगोश की बात सुनकर सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा हो तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। आज अगर हमारे पास हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स, बराबर, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं, घर पे है, तो हम ईमेल करा सकते हैं, उसका हम प्राप्त कर सकते हैं, वो कहीं भी हो। बस चिट्ठी भेजने और पता पाने के लिए एक ईमेल पता चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली है, बराबर ना।
तो आज तो मनुष्य ने बहुत ही उन्नति कर ली है। उसने फेसबुक बराबर सबको जोड़े, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली है। इस पर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने चित्रों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। हम फेसबुक या व्हाट्सएप द्वारा अपने फ़ोटो भी शेयर करते हैं, बराबर ना। तो बात कर सकते हैं और चित्र का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। आपके जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए, न कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और नहीं डाकघर जाकर टिकट लगाने की सरदर्दी, बराबर ना। आज तो एक मैसेज डाला सबको मिल गया, बराबर ना। इनविटेशन, अगर हमें इनविटेशन देना है तो हम ईमेल द्वारा दे सकते हैं, कोई झंझट नहीं। कार्ड छपवाना, चिट्ठी लिखना, डाकघर में जाकर टिकट लगाना, कोई झंझट नहीं, बराबर ना। अरे वाह, यह तो सचमुच में कमाल का विचार है। सभी पशु पक्षियों ने सोचा, बस फिर क्या था। जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षी ने अपना ईमेल का पता बनाया। अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियाँ और तस्वीर इंटरनेट पर ही आती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े मित्र मिल गए थे, बराबर ना। हमारे बचपन के जो मित्र हैं वो भी हमें फेसबुक की सहायता से मिल सकते हैं। ओके, तो हमने ये पाठ देखा कि जंगल में इंटरनेट। आपको ये पाठ पढ़ना है, चैप्टर 5 होमवर्क में पढ़ना है और उसके नए शब्द और श्रुतलेख, आपको नए शब्द 3 टाइम और श्रुतलेख 3 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।